हेलो एवरीवन। जितने भी स्टूडेंट्स यूटीपीजी की तैयारी कर रहे हैं और उनका एग्जाम बस अब शुरू ही होने वाला है, लेकिन वो एक समस्या से बड़े परेशान है कि उनका मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो किस तरीके से आप अभी भी अपने मॉक टेस्ट के मार्क्स को यहां पे डबल कर सकते हैं, किस तरीके से अपने मॉक के मार्क्स को अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि मॉक में अच्छे मार्क्स आएंगे इसका मतलब है डायरेक्ट आपका एग्जाम में भी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि आप 90 मिनट्स में 75 क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से यहां पे कर पा रहे हैं। ये मॉक टेस्ट हमको यहां पे क्लियर पिक्चर दिखाता है। तो चलिए जानते हैं कि किस तरीके से हम डबल यहां पे कर सकते हैं अपने मॉक टेस्ट के मार्क्स को। देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करें तो आपका मेन फोकस होना चाहिए इस समय ज़्यादा प्रैक्टिस पे, मॉक टेस्ट पे। क्यों? क्योंकि अब जो टाइम है वो आपका सिलेबस कवर करने का नहीं है। मेन आपका यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा वो स्मार्ट मॉक स्ट्रैटेजी के थ्रू ही होगा। मतलब आप मॉक टेस्ट को जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे और जितना ज़्यादा उसको एनालाइज करोगे, उसी से आप बेहतर तरीके से एग्ज़ाम में यहाँ पे कर पाओगे और आपके मन में अलग अलग तरह की स्ट्रैटेजीज भी बन जाएंगी एग्ज़ाम के टाइम पे। हमें किस तरीके से, यदि इस टाइप के सवाल आते हैं तो कैसे टैकल करना है, यदि मैथ्स के सवाल आते हैं तो कैसे टैकल करना है, कंप्यूटर साइंस के सवाल आते हैं तो कैसे टैकल करना है, रीजनिंग के सवाल आते हैं तो कैसे टैकल करना है, या किसी भी सब्जेक्ट के सवाल आपके मन में अपने आप ही यहाँ पे स्ट्रैटेजीज बनना शुरू हो जाएंगी। इसलिए मॉक टेस्ट देना और उसको एनालाइज करना बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी है। यही आपका एक तरीके से गेम चेंजर यहाँ पे हो सकता है। अगला देखिए, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं जो सिर्फ नोट्स पढ़ रहे हैं, जो सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर रहे हैं, उनके जो मार्क्स हैं वो 120 150 तक ही यहाँ पे रुक जाएंगे, उससे ऊपर ये नहीं जा पाएंगे। यदि आप चाहते हो कि आपका 250 मार्क्स अभी भी आ जाए तो उसके लिए सिर्फ एक ही वेपन आपके पास है, जो कि है आपका मॉक टेस्ट। यहाँ पे आप जब मॉक देते हो तो आपको अपनी कमियां पता चलती है कि मुझे कौन सा टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा है, तो एग्जाम में वो गलती आप नहीं करते हो, तो जिससे क्या होते हैं आपके जो मार्क्स हैं वो यहाँ पे डबल हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे स्ट्रेटजी अपनानी होगी। देखिए, यदि हम बात करें तो इस टाइम पे यदि आप अपना इतना ह्यूज सिलेबस कवर करने की बात करोगे विद इन 7 डेज, वो आपका एक डिफिकल्ट टास्क है। अब पीवाईक्यू देख के भी आपको परेशानी हो रही है कि भाई ये तो अलग ही टाइप के सवाल आ रहे हैं, नहीं क्लियर हो पा रहा है। बट अब आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं है बल्कि अप्रोच की है। आपको यहाँ पे जब भी कोई सवाल आए उसके लिए ज़रूरी है आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ करिए। उसमें देखिए कि कौन सा ऑप्शन आपका कट हो सकता है। यदि आपके 4 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन यदि आपके कट होते हैं तो अपने आप ही यहाँ पे आंसर आ जाता है। लेकिन आप क्या करते हो, जब सवाल को पढ़ते हो तो इन चारों में से अपने आंसर को ढूंढने की कोशिश करते हो। नहीं, इससे बेटर है कि आप ये कोशिश करो कि इसमें से कौन से ऑप्शन कट हो सकते हैं और उसमें से आप सोचो कि क्या आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए, आपको मॉक टेस्ट अब देखो स्टार्ट कर देना है, ठीक है, और आपको यहाँ पे डेली आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप कोशिश ये करो 3 मॉक दो, 3 से क्या जितने भी आप मॉक दे सको, 3 दे सकते हो, 6 दे सकते हो, या पर डे आप 1 मॉक दो, या पर डे आप 2 मॉक दो। तो इससे क्या होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, क्योंकि एक मॉक में 75 क्वेश्चन 2 है तो लगभग 150 क्वेश्चंस आप डेली सॉल्व कर रहे हो। तो अपने आप ही आप 90 मिनट्स के 2 यदि आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आप एग्जाम में आपका एक हैबिट हो जाएगा कि आप 90 मिनट्स आराम से सवाल स्क्रीन पे सवालों को पढ़ के यहाँ पे आंसर कर सकते हो। और उसको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा टाइम आप मॉक में दे रहे हो उससे ज़्यादा टाइम आपको एनालाइज करने में देना चाहिए कि क्यों मुझसे ये सवाल नहीं हो पाया, किस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होगा, ये सारी बातें। इसके बाद नेक्स्ट यदि बात करें, देखो ग्रीन यदि आपके पास आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपके बिल्कुल मॉक में सारी चीज़ें सही हो रही हैं। येलो का मतलब होता है कि यहाँ पे गलत हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे रेड का मतलब है ये आपका वीक टॉपिक है। मतलब जब आप सवालों को सॉल्व करते हैं तो आप इस तरीके से 3 कैटेगरी में आप उसको डिवाइड कर सकते हो। अब जिसमें भी आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, मतलब रेड कलर है, उसको ही आपको क्या करना है, इंप्रूव करना है।
रेड और येलो वाले जो क्वेश्चंस है, मतलब जो आपको आते थे लेकिन गलत हो गए या फिर कॉन्सेप्ट वीक था उसके कारण नहीं हो पाया, तो उन्हीं को आपको स्ट्रॉन्ग करना है और ग्रीन में कन्वर्ट करना है, मतलब उसको आपको सही करना है। अब यहाँ पे देखो मेन आपको क्या फोकस करना है। यदि मैं CUT-PG MCA की बात करूँ तो डेटा स्ट्रक्चर पे फोकस करना है, डिजिटल फंडामेंटल पे आपको फोकस करना है, मैथ में और ऑपरेटिंग सिस्टम पे मेन आपको यहाँ पे फोकस करना है। ठीक है, देखो हर एक टॉपिक आपका इक्वली नहीं होता, हर एक मॉड्यूल भी आपका इक्वली नहीं होता है, तो आपको स्मार्ट स्टूडेंट की तरीके से यहाँ पे वर्क करना है, जिससे कि आप कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस और सही क्वेश्चंस यहाँ पे कर सको। इसके बाद ये आपको यहाँ पे देखो 70% जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उस पर आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से रिवीजन और उस पर ज़्यादा आपको स्ट्रैटेजी की, यदि मुझे इस पार्ट से सवाल आते हैं, यदि इस 70% पार्ट से यदि सिलेबस से सवाल आते हैं तो मैं आराम से उस सवालों को कुछ ही मिनट में या कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर लूँगा। 20 टॉपिक आपके देखो मीडियम टॉपिक होते हैं जो कि आपको आते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट में वीकनेस होती है, और 10 टॉपिक ऐसे होते हैं वीक होते हैं कि यदि आपको सवाल उससे आए तो आप उसको सॉल्व करने में समय लेते हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको वीक टॉपिक में डूब के आपको उसमें ये नहीं है कि हीरो बनना है कि भाई अब मैं वीक ही पढ़ूंगा। ठीक है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा वीक टॉपिक्स को बेहतर करने की कोशिश करोगे उतना कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा और फिर आपका यहाँ पे टेंशन बढ़ेगी। आपको स्ट्रॉन्ग टॉपिक को और स्ट्रॉन्ग करना है जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। मीडियम टॉपिक को आप थोड़ा सा एफर्ट करके स्ट्रॉन्ग में बदल सकते हो, और यदि आपके पास समय है, ठीक है, यदि आपका ये दोनों पार्ट बेहतर हो गया है तो आप यहाँ पे वीक टॉपिक को ले सकते हो। अदरवाइज आप स्ट्रॉन्ग टॉपिक के बीच में कभी वीक टॉपिक को पढ़ लो, जिससे क्या है कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हमेशा यहाँ पे एक सेम लेवल पे रहे और आप अच्छा यहाँ पे फील करें। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे 7 डेज अब रिवीजन, फॉर्मूला और शॉर्ट नोट्स पे ध्यान देना है। 7 डेज में देखो भाई सिलेबस यदि आप अभी करने की कोशिश कर रहे हो तो उस पर आप परेशान मत हो, सबसे बेटर है आप स्पीड और एक्यूरेसी को इम्प्रूव करो। किस तरीके से आप अपने सवालों को 45 सेकेंड में करो, ये इस पर ध्यान दो। ठीक है, यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को पढ़ के समझ के उसको यहाँ पे आंसर करते हो तो वो ज़्यादा ज़रूरी है, एक्यूरेसी पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में आपके मार्क्स कम हो सकते हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा बेस्ट पॉइंट है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं सवाल पढ़ने के बाद उनको वो सवाल नहीं क्लियर होता है, उसको सवाल पढ़ने में उसको काफ़ी टाइम लग जाता है। तो आप जब मॉक टेस्ट देते हो तो आप का भी वहाँ पे टाइमर चल रहा होता है, तो आप उस हिसाब से कोशिश ये करो कि जो 90 मिनट स्टैंडर्ड रखा गया उसमें आप सारे सवाल 75 क्वेश्चंस कर सको, वो भी सही। ठीक है, अब इसके बाद तो यहाँ पे आप सिंपल सा पॉइंट समझिए कि अगर आप सीरियस हो CUT-PG MCA के लिए या आप किसी भी CUT-PG के किसी भी डोमेन के लिए, ठीक है, तो आज से ही मॉक टेस्ट सीरियस होके दो। ये आप मान के चलो कि मैं एग्ज़ाम में ही बैठा हुआ हूँ और एग्ज़ाम दे रहा हूँ। ठीक है, जितने भी आपके रिमेनिंग डेज बचे हैं आपके पेपर के लिए, आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मॉक टेस्ट पे ज़्यादा फोकस करिए। ठीक है, 2 मॉक टेस्ट डेली दीजिए और इस तरीके से मॉक टेस्ट दीजिए कि आप ये मान के चलिए कि मैं एक्चुअल में एग्ज़ाम दे रहा हूँ। तो आपको फिर वहाँ पे पता चलेगा कि क्या हमारा एक्चुअल यहाँ पे इस समय हमारी तैयारी है। मॉक को एनालाइज करिए, वो गलतियाँ मत करिए जो आपने की हैं, तो फिर आप नेक्स्ट मॉक्स में उसमें इम्प्रूवमेंट करिए। तो इस तरीके से जब आप इम्प्रूवमेंट करोगे तो बेहतर तरीके से आपका यहाँ पे 250 प्लस मार्क्स आ जाएगा। ओके, तो ये था हमारा पूरा का पूरा इंटायर आज का सेशन। यदि इसी तरीके से बेहतरीन वीडियोस आपको जाननी है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि आप CUT-PG MCA में बेहतर मार्क्स लाना चाहते हैं तो हमारा मॉक टेस्ट अवेलेबल है। आप इस मॉक टेस्ट को यूज़ करिए, 10 मॉक हैं, ठीक है, जिससे कि आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर होंगी और आप एग्ज़ाम जैसा सोचना फिर शुरू करोगे। जो भी आपके पास अलग चीज़ें मतलब थॉट प्रोसेस चल रहे होंगे वो सब आपके हटेंगे और एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपका थॉट प्रोसेस बनेगा। दूसरा यहाँ पे बात करें, यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कोई भी बैच हमारा ले सकते हैं जिसमें आपको सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। उन नोट्स को भी पढ़ के अपने तैयारी को बेस्ट कर सकते हैं। और यदि आपको नहीं नोट से क्लियर हो रहा है तो आप वीडियोस देख के अपने पूरे कॉन्सेप्ट को बेस्ट और अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन सभी बैचेस में मेरा जो कोड है आप यूज़ कर सकते हो MEG20 और अपनी तैयारी को बिल्कुल परफेक्ट कर सकते हो। MEG20 आप यूज़ करोगे तो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट भी मिलेगा और साथ ही साथ आपको मेरी ब्लेसिंग भी मिलेगी, आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिले, ये मैं यही चाहूँगा। तो अभी तक आपने यदि टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, इस QR कोड को स्कैन करके टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको बेहतर से बेहतर यहाँ पर मैं गाइड कर सकूँ और हेल्प कर सकूँ।
सो इसी तरीके से और भी शानदार वीडियोस आप सभी के लिए लेके आता रहूँगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को भी लाइक करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।